स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? हाँ जी। जी ठीक है। तो हम लोगों का टॉपिक क्या था? इंस्टाग्राम मास्टरी। बट इंस्टाग्राम मास्टरी से पहले हम लोगों ने कल सीखा था लिस्ट किस तरीके से प्रिपेयर करना है, यानी हम लोग बेसिक से सारा कुछ सीख रहे हैं, है ना। बट आज हम पहले सीखेंगे कि इनवाइट किस तरीके से करना होता है, क्या क्या चीजें हमको प्रिपेयर रखनी होती है। उसके बाद हमको जाना होता है इनवाइट करने, वो चीज पहले हम सीखेंगे। फिर आगे हम इनवाइट करेंगे, ठीक है। फिर लीड, पहले इनविटेशन करना हम सीख जाएंगे, फिर हम लीड जनरेट करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है इनविटेशन, ठीक है, चाहे नोन हो चाहे अननोन हो। जैसा कि हम लोगों ने कल सुना था, कल सीखा था क्या? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में कल हमने क्या सीखा था? मैम रिप्लाई आ रहे हैं लोगों के, कल हमने क्या सीखा था, कोई बता सकता है? नो मैम। किसी को नहीं पता कल हमने क्या सीखा था? लिस्ट बनाना सीखा था। चलिए मैं ही बता देती हूँ, आप लोगों के बस का है भी नहीं बताना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में, ठीक है। हम जानेंगे कि हम किस तरीके से नोन और अननोन पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं। पहले हमको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, क्या जानना है क्या नहीं जानना है। तो इसमें हम जानेंगे कि सबसे पहले उन चीजों को जानेंगे जो हमको नहीं करना है। जब हम जान जाएंगे कि क्या चीज नहीं करना है तो क्या चीज करना है, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कि ये चीज नहीं करना है तो करना क्या है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट पॉइंट आज आप सभी, मैं आती हूँ जूम पे अगेन। आज सभी लोग आप कैमरा ऑन कर रहे हैं तो भी ठीक, ठीक है ओके। आज आप कैमरा ऑन कर रहे हैं तो भी ठीक, नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक, लेकिन मीटिंग के एंड में मैं आप लोगों का नोट्स देखने वाली हूँ, तो उस टाइम आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ नोट कीजिए, किसी को भी मैं पूछ सकती हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेशन की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि हमको इनविटेशन के टाइम क्या नहीं क्या करना चाहिए। हम जब किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमको क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, डोंट इनवाइट विदाउट लर्निंग। बिना सीखे बिना समझे, जैसे आपको मेरा स्क्रीन ऑफ हो चुका है आई थिंक। मैम स्क्रीन क्लियर है मेरी? हाँ जी मैम। ओके, थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है। तो हमको फर्स्ट पॉइंट क्या, हमको क्या नहीं करना है किसी को इनवाइट करते टाइम। फर्स्ट, बिना सीखे बिना जानकारी लिए, जिन भी पर्सन की ज्वाइनिंग हुई है आजकल में, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितने भी हुए, 1 हफ्ते, आपको ज्वाइनिंग के बाद, हाँ आपको पता है कि सिस्टम का पोटेंशियल है कि आप आने के साथ ही सिंगल डे में या जिस दिन आ रहे हैं, जब से आ रहे हैं उस दिन से आप अर्निंग कर सकते हैं। बट उसके लिए अर्निंग तभी कर पाएंगे जब आप लर्निंग किए होंगे, जब आप सीखे होंगे समझे होंगे। कोई भी प्रोसेस आप बिना सीखे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसलिए बिना सीखे आप किसी को इनवाइट करने के लिए सोचिएगा भी मत, है ना। दूसरा पॉइंट है डोंट इनवाइट ऑन द गो। दूसरा पॉइंट ये कि हम चलते रहते हैं, कहीं जाते आते रहते हैं, रास्ते में कहीं ट्रेवल करते हैं, सोचते हैं कि चलो किसी को भी हम इनवाइट कर लेते हैं, जो भी पर्सन दिख रहा है रास्ते में हम उनको इनवाइट कर लेते हैं। तो ये गलती तो आपको भूल के भी नहीं करनी है कि चलते चलते में हम गए, जाके वहां उनका इनवाइट कर लिया, अपने सिस्टम के बारे में बताया। ऐसा क्या होगा कि चलने के टाइम हम कहीं बैठे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं कहीं भी, और हमने उनको बताना शुरू कर दिया खुद से, रामायण महाभारत मतलब जो भी है कथा गाना हमने शुरू कर दिया, वो पर्सन को समझ में ही नहीं आएगा। बट वही उस पर्सन को प्लान बताने के बजाय, अपना बिजनेस प्लान बताने के बजाय, उसके ऊपर चेपने के बजाय हम उससे रिलेशन बिल्ड करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा।
हम अगर उस पर्सन से रिलेशन बिल्ड करेंगे वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जब रिलेशन बिल्ड हो जाएगा ना, ट्रस्ट होने लग जाएगा उस पर्सन को, आप बिल्कुल उस पर्सन से फ्रेंडली हो जाएंगे, उसके बाद वो पर्सन जब सामने से खुद इंटरेस्ट शो करके आपसे पूछता है तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है। इसलिए चलते चलते में कहीं रास्ते में आ जा रहे हैं, उस टाइम किसी को इनवाइट ना करें गलती से भी। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर इस रिलेशन बिल्ड जब हमारा हो जाता है, अगर हमको अगर प्लान पोजीशन बताना भी है, तो एक चीज आपको पता होगा, आपको कहीं से भी कहीं का भी इनविटेशन आता है, शादी का कार्ड आता है, कुछ भी आता है, तो वहां पे सिर्फ क्या होता है, माना शादी का कार्ड है, उस पे क्या सिर्फ दूल्हा और दुल्हन का नाम होता है, वो फैमिली वालों का नाम होता है, शादी कहाँ हो रही है नाम ये चीजें होती है, बस इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। अब इसमें ये नहीं होता कि दूल्हे ने कौन सी कलर की शेरवानी पहनी है, दुल्हन ने कौन सा लहंगा पहना है या सिल्क की साड़ी पहनी है शादी में, या क्या कर रहे हैं, क्या क्या खाना बनने वाला है, क्या पकवान बनने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब विल ट्राई नॉट टू मेंशन द प्लेटफॉर्म नेम, यानी कि हमको अपने सिस्टम का नाम वहां बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना है। हम अगर किसी को सिस्टम के बारे में बता रहे हैं तो वहां पे हमको अपने सिस्टम का नाम बिल्कुल भी नहीं बताना है। अगर हम प्लान के बारे में उनको इनवाइट करने जा रहे हैं तो अपने सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी उनको भनक नहीं होने देना है। अदरवाइज वो पर्सन हो सकता है कि कहीं किसी और से उस बंदे ने सुन रखा हो, जो भी हो, प्रोस्पेक्ट्स जो भी हो आपका, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब होल्डर हो, कोई भी पर्सन हो या इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, अगर हो सकता है आपने नाम लिया और उसको उस चीज की जरूरत थी, बट वो गलत फहमी में है, किसी ने कुछ अफवाह उड़ा दिया उसके सामने, और ये आपको पता होगा कि कोई भी हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, एक सही एक गलत। तो लोग, कुछ लोग जो नहीं कर पाते, जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते, वो सिस्टम को गलत ठहराते हैं, और ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। आपको पता है कि ये सिस्टम दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, हमारा सिस्टम दुनिया का बेस्ट है। तो फिर यहाँ से हर वो चीज हम हासिल कर सकते हैं जिस तरीके से चाहते हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं जहाँ हम 100% अर्निंग कर पाए, अप लाइन से क्रॉस लाइन से इनकम कर पाए, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है ही नहीं किसी सिस्टम में, आपको पता है। फिर भी लेकिन उस पर्सन को तो नहीं पता है ना, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर पाते हैं यहाँ भी, और वो छोड़ के चले जाते हैं, और अगर वो कुछ अफवाह फैला देते हैं, अगर और जिस पर्सन को आप इनवाइट करने जा रहे हैं वो पर्सन उस पर किसी और पर्सन से उसके बारे में कुछ गलत सुन लिया, या कुछ यूट्यूब पे बाई चांस कभी गलती से कुछ देख लिया, अब वो उसके माइंड में वो चीज होगा, आपकी बात वो सुनने समझने के बजाय वो आपको ही गलत, अगर आपने उसको बताया तो वो आपको पता ही क्या बोलेगा, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। अभी मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ सेशन दे रही हूँ ना, इसी मीटिंग में आने वाले एक पर्सन का मैसेज मुझे कुछ दिन पहले आया था, क्या सिस्टम करते हैं मैम आप, इसी मीटिंग में आते हैं और थोड़े एजेड भी हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, मीटिंग में आते हैं मेरी, सीखते हैं, और मुझे को कह रहे हैं कि आप भी फोर्सेस में बर्बाद हो रहे हैं मेरी तरह। मैंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल, मैं फोर्सेस में बर्बाद हो गया, फिर भी मेरी मीटिंग में आते हैं, अभी भी आते हैं वो पर्सन। ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं। ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि प्लेटफॉर्म का नाम बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना है, ताकि सामने वाला भड़क जाए। अगर वही जब वो पर्सन का आपके साथ रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, वो आपको कुछ उल्टा सीधा कहेगा भी, तो आप उसको एक सजेशन के मोड में आप उससे पूछेंगे कि अच्छा आप बताइए क्या सही है क्या गलत है, नॉर्मली आप उससे बात करेंगे। उसके बाद हो सकता है वो पर्सन आपके साथ इजीली ज्वाइन हो जाए, बट स्टार्टिंग में भड़क सकता है। तो बिल्कुल भी नाम मेंशन ना करे सिस्टम का, है ना। फोर्थ पॉइंट है कि डोंट इनवाइट एनीवन इन हेल्थ, यानी जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी किसी को इनवाइट नहीं करना। अगर आप है कि भाई मेरा ये कॉलेज जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे जो भी काम है वो काम करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पहले इनवाइट कर लेता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट मुझे टाइम मिला है, मैं इसमें जल्दी इनवाइट कर लेता हूँ और फिर अपना काम कर लूंगा, तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आप अपना काम जो है वो खत्म कर लीजिए, फिर इसको कीजिए, बट जल्दबाजी में लीड खराब मत कीजिए, प्रोस्पेक्ट को खराब मत कीजिए। हो सकता था कि फ्यूचर वो आपके साथ ज्वाइन होता और फ्यूचर में आपको अच्छी इनकम दे जाता, अच्छा ग्रोथ अपना भी कर लेता और शायद आपका भी करा देता, और लेकिन अब आपने जल्दबाजी में किया, वो पर्सन समझ नहीं सका आपको। और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही जब खराब जाएगा तो पर्सन आपके साथ बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी किसी को ज्वाइन यानी इनवाइट ना करें। और एक चीज और क्या होता है, स्टार्टिंग फेज में काफी लोग ऐसे होते हैं, स्टार्टिंग फेज में मेरे साथ ऐसा हुआ है, काफी लोग ऐसे आते हैं,
एक पर्सन ऐसे था, एफिलिएट मार्केटिंग था, वो स्टार्ट करा था और उसको पता है कि मैं इस सिस्टम में वर्क कर रही हूँ, फिर भी कह रहा था प्लीज दीदी प्लीज मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए ताकि मेरी अर्निंग हो जाए, क्योंकि मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब सोचिए मैं पागल दिख रही हूँ जो मैं उसके यहाँ ज्वाइन करूँ, जो फिर वो मेरे यहाँ ज्वाइन करे। ये क्या नौटंकी है भाई, फिर तुम उधर ही करो ना, खुश रहो। तो ऐसे आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी किसी के सामने कि प्लीज 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 मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए, मुझे अर्निंग हो जाएगी, फिर मैं आपको अर्निंग कराऊंगा। भाई जो तुम खुद नहीं अर्निंग कर पा रहे, मेरी रिक्वेस्ट कर रहे हो ज्वाइन करने के लिए, तो तुम मुझे क्या सिखाओगे, मुझे क्या गाइड करोगे, मुझे क्या कमवाओगे, है ना। फिर तो मुझे भी वही सीखना होगा, लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। तो उससे बढ़िया तो फिर वही है ना, एक होता है रोडपति और एक होता है करोड़पति। तो रोडपति वाला सीन हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना आपको किसी के सामने, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, नेवर बी लिटिल द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू वाइल इनवाइटिंग। आप जब किसी को इनवाइट कर रहे हैं ना, उस टाइम किसी को छोटा मत समझिए अपने सामने कि अरे इसके पास क्या है, मेरे पास तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, माना कि आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, माना कि आप इस सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, काफी लकी हैं आप। क्योंकि हाँ लकी हैं, क्योंकि आपके अगल बगल वालों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, जब तक आप नहीं बताएंगे। आप किसी से पूछे, उनको नहीं पता होगा इतनी बड़ी दुनिया में। और हाँ, यहाँ पे लोग भी काम भी करते हैं कोल्ड मार्केट पे। कोल्ड लिस्ट पे लोग ज्यादा काम करना प्रेफर करते हैं, इसलिए कि हॉट मार्केट यानी हॉट लिस्ट एंड वार्म लिस्ट पे जब हम काम करते हैं तो लोग हमें ताने मारते हैं, अगल बगल वाले रिलेटिव्स। तो लोग पहले ही डर जाते हैं और उनको नहीं बताते, नहीं करते कोई चीज। लेकिन उनका ही नुकसान होता है। अगर वो लोग पहले हॉट लिस्ट पे वार्म लिस्ट पे काम कर लेते, तो उसका ये सॉल्यूशन होता, ये रिजल्ट होता कि कुछ ना कुछ लोग उन आपके साथ ज्वाइन कर लेते। कुछ ना कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन कर लेते, आपके रिलेटिव। उनको बताने का आपका तरीका थोड़ा अलग होता कि हाँ आपसे अगर कोई बड़े हैं या जिस भी एज में है, तो आप उनको इस तरीके से बता सकते हैं कि मैं ये स्टार्ट करने चाह रहा हूँ, मुझे ये जानकारी मिली है, आप देख के बताएंगे ये कैसा है, अगर सही होगा तो हम मिलके करेंगे। इस तरीके से आप बता सकते हैं। हाँ, पहले ही बैंड बाजी नहीं बजाने आपको कि मैंने स्टार्ट कर लिया, तो फिर तो वो सामने वाला आपको यही कहेगा कि कहाँ फंस गया तू। बट अगर आप किसी से सजेशन लेना चाहेंगे ना, आज के टाइम में आप किसी से भी कुछ भी पूछें, सलाह लेने के लिए, दुनिया ज्ञान देने के लिए बैठी है भाई, बैठी है, चाहे उनके जिम में कितने भी काम है। बट आप उनसे एक बार पूछ के तो देखिए, वो आपको बताने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं, आपको गाइड करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है सारा कुछ। बट आप उनसे पूछेंगे कि ये चीज देखिए कैसा है, अगर सही होगा तो हम मिलके करेंगे। और ये चीज कहने के बाद जब वो देखेंगे, जब उनको खुद ये सिस्टम समझ में आएगा, नहीं भी आता है तो आप अपने सीनियर से बात कराएंगे कि ये इन्हीं के थ्रू, ये मेरे फ्रेंड है, इन्हीं के थ्रू मुझे ये जानकारी मिली है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके सीनियर समझा देंगे अच्छे से। और वहां ये होगा कि आपके रिलेटिव, आपके जान पहचान वाले हॉट मार्केट वाले जब आपके साथ ज्वाइन करेंगे, छोटी इन्वेस्टमेंट से ही सही, आपके डैशबोर्ड पे अर्निंग शो होगी। और अर्निंग शो होगी तो जब आप कोल्ड मार्केट में काम करते हैं, यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से, इन जगहों से जब आप लीड्स लेके आते हैं, तो वो लोग आपकी ना स्टार्टिंग में क्या पूछते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज वो आपको स्टार्टिंग से ही पूछते हैं कि आपने कितना कमाया इस सिस्टम से। हाँ, ये भी सही है कि हर कोई आपका पैसा देख के ज्वाइन नहीं होता। कुछ लोग आपको अर्निंग करता हुआ देखते रहते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कि सच में ये जेन्युइन है या नहीं। कुछ जो लीडर्स होते हैं वो आपको वॉच करते हैं लंबे टाइम तक। लेकिन हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई ये कमा रहा है तो मुझे भी कमवा देगा, मैं स्टार्ट करूंगा इसके साथ। तो वहां से अगर आप काम कर ले जाते हैं, पहले हॉट लिस्ट पे, वार्म लिस्ट पे, फिर आप जाते हैं कोल्ड लिस्ट पे, तो आपका हर तरीके से सीक्वेंस के साथ हर चीज सही जाता है, बढ़िया रिजल्ट आता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको, अब जब आप कोल्ड मार्केट में जाते हैं, हॉट लिस्ट में आपने काम कर लिया, वार्म लिस्ट में कर लिया, बट जब आप कोल्ड लिस्ट में जाते हैं यानी अननोन लोगों के पास जाते हैं, तो जैसे घर वाले हैं, आपके फ्रेंड हैं, आप उनसे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, फ्रेंड हैं घर वाले जिससे, ठीक है, आप उनसे नॉर्मली ही बात करें। उनके सामने भी आपको ये यूज नहीं करना कि आप उनको पूरा लग गए अचानक से रिस्पेक्ट देने, आप करने लग गए। तो वो पर्सन भी शौक हो जाएगा कि भाई जरूर कुछ काम है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, थोड़ा वो ऑकवर्ड फील करेगा। तो जिसके सामने आप पहले से जिस तरीके से थे, जैसे बात करते थे, वैसे बात करें। बाकी अननोन पर्सन कोई भी हो, डजेंट मैटर एज, एज मैटर नहीं करता, है ना, एज मैटर नहीं करता। अगर मैं मेरी टीम की बात करूँ तो मेरी टीम में 60+ एज वाले लोग भी हैं जिनको मैं गाइड करती हूँ।
बट हर कोई सामने से मुझे रिस्पेक्ट देता है, आप करके बोलता है। और ये आपको पता होना चाहिए, फैक्ट है दुनिया का, कि आप जिसके साथ जैसा बिहेव करेंगे वैसा आपको रिटर्न आएगा। तो अगर आप अच्छा बिहेव करते हैं, सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छे से बात करते हैं, गाइड करते हैं, चीजों को नॉर्मली समझाते हैं, तो वो पर्सन, ज्यादा चांसेस रहेगा कि वो आपके साथ स्टार्ट करे, ज्वाइन करे। तो किसी को अपने सामने छोटा नहीं समझना है। अब हम उन पॉइंट्स को नोट करेंगे। मैम एक बार आप पूछ लीजिए कितने लोग ऐसे हैं, चैट बॉक्स में बताएं, जिन्होंने पॉइंट्स को नोट किया है, या तो हैंड रेज कर लें या फिर चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। फिर हम आगे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। कितने लोगों ने इतना नोट डाउन किया है, क्या चीजें हमको नहीं करनी है। मोना मैम। 3 लोगों ने नोट किया है। ठीक है, बाकी कौन कौन है? 3 लोग कौन कौन है वो? एक अमृत सर है, एक सुमैया मैम है और एक मैं हूँ। ओके, बाकी लोग नहीं कर पाए हैं, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। जो जितने लोगों ने किया है उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने लोगों ने नहीं किया है उनको हम आने के बाद देख लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमको क्या क्या करना है इनवाइट करने के टाइम। हमने अभी बात किया कि सामने वाले को हम रिस्पेक्ट देंगे, छोटा नहीं समझेंगे, तो ज्यादा अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा। जो अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा तो लोग हमारे साथ स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट उसी से कनेक्टेड है कि अप्रिशिएट द नेक्स्ट पर्सन वाइल इनवाइटिंग। जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो उस पर्सन को आप अप्रिशिएट करें। वो जिस भी काम को कर रहा है पर्सन, इट्स डजेंट मैटर कि वो खेती कर रहा है, वहां पे भी आप उस पर्सन को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अच्छी बात है कि आप खेती कर रहे हैं या जो भी चीजें कर रहे हैं, यहाँ से लोगों का खाने का अनाज निकलता है, काफी मेहनत का काम कर रहे हैं आप। तो आप यहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप इस सिस्टम के पार्ट बन जाएंगे और पार्ट टाइम में इस सिस्टम को करेंगे, तो यहाँ भी आप काफी अच्छा मेहनत करेंगे और आप अच्छा रिजल्ट ले सकेंगे। आप, और अगर आगे जैसे 4-5 लोग और आपके साथ आ गए, तो आप वो अपना हर वो सपना पूरा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। उस पर्सन को अप्रिशिएट करना है कि आपके जैसे, चाहे वो लीडर हो चाहे फ्रेशर हो, अगर वो लीडर को भी लेके आते हैं तो भी फ्रेशर को भी लेके आते हैं, कि अगर आपके जैसे अगर 4-5 लोग आपके साथ आ गए तो सोचिए कितना अच्छा काम करेंगे और आप कितना अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं जो आप चाहते हैं। पर बस इतना है कि जो मैं गाइड करूँ उन चीजों को आपको फॉलो करना है। जब सामने वाले को आप अप्रिशिएट करेंगे, वो जो भी काम करते हैं, पर्सन डजेंट मैटर, अगर कोई स्टूडेंट है 9th 10th 11th 12th में पढ़ने वाले, वहां भी आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अच्छी बात है कि आपके माइंड में इतने कम टाइम में, इतने सही टाइम पे आपके माइंड में ये विचार आया कि आप खुद के लिए अपना खर्च उठा सके, खुद का या फिर फैमिली के लिए कुछ कर सके। बट हम तो इस हम आप खुद को थोड़ा सा वहां पे डाउन कीजिए कि हमारे माइंड में तो ये चीज नहीं आया था, हमें तो काफी बाद में जाके इन चीजों के बारे में जानकारी हुई, हमने करना स्टार्ट किया। काफी अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। मतलब सामने वाले को आप अप्रिशिएट जिस तरीके से कर सके, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। वो अप्रिशिएशन आपका जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा ना लगे सामने वाले का कि आप फेक बोल रहे हैं। कोई चीज फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उस पर्सन से जिससे आप बात कर रहे हैं, बोल, आपसे बात करके अच्छा लगा, ये लाइन तो लास्ट में बोलेंगे ना, बट बात करके अच्छा तब लगा जब आप खुद उस पर्सन से एक्साइटमेंट के साथ खुशी वे खुशी खुशी बात करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर मेरे से कोई पूछता है कैसे हो, मैं बोलती हूँ मैं बहुत खुश हूँ। कोई मेरे से पूछता है ना, मैं बोलती हूँ बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हो? मैं इसलिए खुश हूँ कि एक मैं, अच्छा आप क्या करते हो, उसके बाद किसी का क्वेश्चन होता है आप क्या करते हो, मैं लोगों को खुश करने का काम करती हूँ, उनकी जिंदगी को, उनकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने का काम करती हूँ। मतलब थोड़ा सा अलग हट के दुनिया से बोलेंगे ना, तो सामने वाले को भी लगे कि भाई क्यूरियस होके, भाई ये ऐसा क्या करते हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। तो फिर मैं बोलती हूँ कि मैं लोगों को लाइफ चेंज कर। सॉरी गाइस, मैम थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से लेफ्ट हो चुकी है। देन अभी मैम 1 मिनट में ज्वाइन करने वाली है।
तो कोई भी मीटिंग को लेफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमारा आधा टॉपिक हुआ है। मैम आ चुकी है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू, आई डोंट नो व्हाई आज हो रहा है। हम करते हैं सेशन को कंटिन्यू अगेन। तो हमें हमारा पॉइंट चल रहा था कि हमें खुद को सामने वाले के सामने एक्साइटेड शो करना है, यानी वो रियल होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर आप जिस काम को कर रहे हैं ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते, या फिर आपके अंदर आलस भरा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी मत करिए इस काम को। आपके लिए काम बना ही नहीं है आप। लेकिन अगर आप जिस काम को कर रहे हैं इंजॉय करते हुए उस काम को करेंगे ना, तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट आ जाएगा और सा रिस्पॉन्स भी बेटर आएगा, बढ़िया आएगा, है ना। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि पर्सन को जब हम बात कर रहे हैं तो उस पर्सन की नीड के बारे में हमको जानना है कि उसकी नीड क्या है। हमने अभी कहा पर्सन का नीड आइडेंटिफाई करना है, थोड़ी टाइम पहले हमने कहा ना, पर्सन का नीड आइडेंटिफाई करना है, आपको जानना है उसके बारे में कि उसको ये काम क्यों करना है। मैंने बताया था ना कि लिस्ट में आपको ये चीज लिखना है कि वो ये काम क्यों करना चाहता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो ये काम क्यों करना चाहता है। अगर उसको ये ऑप्शन ना मिले तो वो उसके लिए कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये प्रॉब्लम उस पर्सन की आपको पता चल जाए तो आप इमोशन बेच सकते हो, सिस्टम नहीं। यहाँ पे सिस्टम से ज्यादा क्या काम करता है, इमोशन। यहाँ हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। हम किस पे काम करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट पे, पहला। और दूसरा, हम काम करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट तभी बेच पाएंगे जब हम अपना इमोशन बेच पाएंगे या सामने वाले का इमोशन बेच या खरीद पाएंगे। अगर उस पर्सन की प्रॉब्लम को हम पकड़ लेंगे ना, तो उसको हम इमोशनल करके, और चूंकि उस पर्सन को जरूरत है वर्क की, उस पर्सन को जरूरत है पैसे की, बस वो नहीं कर पाता क्योंकि उसको आप पे ट्रस्ट नहीं होता। और वो ट्रस्ट जब होगा, जब आप प्रैक्टिकल बातें उसके सामने करेंगे, उसको याद दिलाएंगे कि देखो आपको पैसे की जरूरत है, आपको अपने सपने नहीं पूरे करने हैं क्या, आप फैमिली के लिए नहीं करना चाहती, ये चीजें करना चाहते हैं ना, तो आप इतना, आपको पता है आप लोग का हर किसी का क्वेश्चन होता है कि बात जब पैसे की आती है तो सामने वाला इग्नोर कर देता है, मना कर देता है, ब्लॉक कर देता है। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप उसके इमोशन से बात करेंगे, उसके इमोशन से कनेक्ट हो जाएंगे, उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसके उसी के इमोशन से कनेक्ट होके उससे बात करेंगे, उस तरीके से उसको बताएंगे, वो पर्सन बिल्कुल आपके साथ ज्वाइन होगा, बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करेगा, बिल्कुल मना नहीं करेगा, है ना। हर चीज अगर आप सीक्वेंस से फॉलो करेंगे, जो भी चीजें बताई जा रही है, तो हर आप आसानी से जितना चाहते हैं उतना सिस्टम से कमा सकते हैं, आपके हाथ में है। अब हमको जानना है कि हमको इनवाइट किस तरीके से करना है, तो यूज करना है किस फॉर्मूला, है ना। क्या, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम पहले हम फेसबुक व्हाट्सएप से जहीं से कहाँ जहां से भी, हम मान लीजिए फेसबुक से हमने लीड लेके आ गए, ठीक है। रितु मैम की मीटिंग हुई थी फेसबुक पे ना, आप लोगों ने लीड लाया होगा वहां से कि जिस भी तरीके से, चाहे कमेंट करके, चाहे पोस्ट करके, चाहे नंबर सेव करके, जिस भी तरीके से आप लीड्स को लेके आए होंगे, ठीक है। अब लेके आए होंगे उन पर्सन को, व्हाट्सएप पे आपके आए होंगे, जब वो वर्क जानना चाहते होंगे, जो कुछ फ्रेशर है या जो भी लीडर है, जब आप उनसे कॉल पे कनेक्ट होते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट बताया था कि आपको सिस्टम का नाम मेंशन नहीं करना है वहां पे। आपको वहां पे सिस्टम का नाम मेंशन नहीं करना है। और आपको इस कॉल को, इस इनविटेशन को, कॉल आपको ध्यान रहे, जिनके पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं, बट जिनके पास टाइम है, अगर आप 1 मिनट का कॉल, अगर एक एक मिनट का कॉल कर लेते हैं, 1 मिनट, 1 से 2 मिनट, ज्यादा आपको स्टार्टिंग में अगर टाइम लग रहा है, 2 से 3 मिनट, लास्ट 3 मिनट, अगर आप 10 लोगों को भी करते हैं तो आधे घंटे में आप 10 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं आसानी से, अगर कितने भी आप बिजी हैं, कितना भी आपका बिजी शेड्यूल है। क्योंकि हर कोई का होता है कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ, स्टडी भी करती हूँ, घर का काम भी सारा संभालती हूँ, और इस काम को भी कर रही हूँ, हर चीज कर रही हूँ, और अपनी टीम को भी, मेरी टीम का जिस पर्सन का जब भी कॉल मैसेज आए, अगर मैं थोड़ा भी बिजी हुई, कॉल बैक मेरा जरूर जाता है, अदरवाइज कभी किसी का कॉल बाउंस नहीं होता ज्यादा।
कभी कभार मिस होता है। तो वो चीज मैं कैसे कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने टाइम मैनेज करके रखती हूँ कि अगर मुझे कहीं लेट भी हो गया, कहीं टीम को गाइड करते हुए, किसी का फॉलो क्लोजिंग करते हुए, किसी की आगे बताते हुए या सिखाते हुए, फिर भी मैं अपना टाइम आगे का जो भी पॉइंट्स है, जो कुछ भी मैनेज कर सकती हूँ। कैसे? इन्हीं सब रूल्स को फॉलो करके, है ना। अब आपको करना क्या है, आपको कॉल करना है, कॉल पे आप उस पर्सन को ज्यादा टाइम नहीं देना, 2 से 3 मिनट का टाइम देना है, जितना शॉर्ट में, जितने सिंपल में आप उस पर्सन को बता सकते हैं। अब आप कॉल पे आपको बोलना क्या है, इनवाइट करने के टाइम उस पर्सन का यूज क्या करना है, फॉर्म फॉर्मूला, है ना। यानी एफ से फैमिली, आप उसको हेलो हाय कर लेंगे, नाम वगैरह पूछ लेंगे, ये सारी जानकारी तो आपको ऑलरेडी हो जाएगी पहले से। फिर उसके बाद आपको कहाँ जाना है, फैमिली पे जाना है। फैमिली में लगभग थोड़ा बहुत नॉर्मली आपको फ्रेंडली होना है। इस तरीके से नहीं कि आप किसी की इंटरव्यू ले रहे हैं कि आपके फैमिली में कौन है क्या है। अगर उस वे में आप बात करेंगे तो कोई नहीं बताएगा, कहेगा कि भाई क्या हम इंटरव्यू देने आए हैं, वो हम इस तरीके से जॉब मिलेगा, लोग इरिटेट होकर भाग जाएंगे। लेकिन अगर आप हंसते हुए खेलते हुए स्माइली स्माइली फेस के साथ, हाँ अगर आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हैं तो भी सही है, नहीं है, नहीं पॉसिबल है कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आए इनविटेशन के टाइम, अगर नॉर्मल कॉल पे भी है, तो अभी मैं आपको मीटिंग के दे रही हूँ तो मैं एकदम सीरियस मूड में हूँ, बता रही हूँ आपको, तो ये आवाज से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम सीरियसली बता रहे हैं, है ना, बिल्कुल सीरियस मूड में है, कोई स्माइली फेस नहीं, कुछ नहीं है। बट अगर यहीं पे मैं कोई पॉइंट ऐसा पिक करूँ, कोई स्माइली वाला, मतलब खुश हो के कोई ऐसी चीज बताऊं या कोई ऐसे फनी बात बताऊं, तो वहां पे आप लोग भी, अगर मैं ऐसे सीरियस बता रही हूँ तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोर होंगे, कुछ लोग रुकेंगे जिनको सीखना होगा, कुछ लोग मीटिंग से जा भी चुके हैं ऑलरेडी, कुछ लोग चले भी जाएंगे, है ना। बट अगर यही बीच बीच में मैं थोड़ी चीजें हंसी मजाक करती रहूँ, कुछ चीजें बताती रहूँ, आप लोगों का भी बना रहेगा, मूड बना रहेगा, हाँ सीखने में भी मजा आएगा, है ना, एक्साइटमेंट। तो आप उस चीज को फील करो कि जो चीज आपको अच्छी लगती है वो चीज सामने वाले के लिए भी अच्छी हो सकती है, बट जो चीज आपको नहीं अच्छी लगती, जिस चीज से आप बोर होते हैं, सामने वाला भी हो ही जाएगा। आप कॉल करेंगे, वो सिर्फ हाँ ना करेगा, कॉल कट कर देगा, फिर आपको इग्नोर करेगा। अगर गलती से बाय मिस्टेक उसमें से 10 में से 2 लोग व्हाट्सएप पे आ भी गए, आपका रिएक्शन ऐसा ही सड़ू वाला रहेगा बिल्कुल, वो आपको इग्नोर करेगा, कोई भाव नहीं देगा। बट वहीं आप स्माइली फेस के साथ बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर एक्साइटमेंट के साथ खुशी खुशी उस पर्सन से बात करेंगे। बिल्कुल जैसे अगर होता है कि आप कहीं जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो वैसे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर अगर कोई मिल जाता है, कहीं भी आप जाएं, आपको पता है कोई भी पर्सन हो, बातचीत लोगों में स्टार्ट हो ही जाती है नॉर्मली, जानते हैं नहीं जानते हैं, और कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, अच्छा फैमिली में कैसे हैं, कोई कोई बात ऐसी ही निकल जाती है, अच्छा कॉमन। कोई चीज नहीं भी है कॉमन, अगर आपको लगता है तो अच्छा, आप ऐसे, अच्छा मैं भी ऐसा हूँ, मुझे भी ये चीज पसंद है, कोई चीज अगर वो पर्सन बोलता है, आपका हो या ना हो, थोड़ा सा, माना मैं ब्राह्मण हूँ, रुद्राक्ष धारण करती हूँ, झूठ नहीं बोलती, बट फिर भी मुझे जहां तक सिखाया गया है, थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ता है सामने वाले के सामने, कि अगर वो कोई चीज, वहां पे क्या फॉर्मूला यूज होता है, फील फेल्ट फाउंड, यानी आप, जो पर्सन सामने वाला बता रहा है कि ये ऐसा, ये रीजन है, इस रीजन से मैं करना चाहती हूँ, अच्छा ये, हाँ ये रीजन मेरा भी था, और या फिर अपना नहीं बता सकते, किसी और की स्टोरी है, आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, है ना। और स्टोरी ऐसी नहीं कि भाई आधे आधे घंटे चले, परियों की कहानी चलने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है, राजा महाराजा की नहीं। ऐसी स्टोरी जो प्रैक्टिकल हो, इस तरीके की स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए, वो आपको इनविटेशन में भी काम आएगा, फॉलो क्लोजिंग हर जगह काम आएगा, ये फील फेल्ड फाउंड हर जगह काम आता है। कोई भी चीज पर्सन बता रहा है, तो जब वो पर्सन को दिखेगा ना कि अच्छा हम दोनों में ये चीज कॉमन है, तो हम फ्रेंड बन सकते हैं, फ्रेंडली बात कर सकते हैं। वहां से आप नॉर्मली इस तरीके से बात करना स्टार्ट करेंगे, उसके फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, अच्छा कौन कौन है फैमिली में, क्या करते हैं, अच्छा पापा क्या करते हैं, तो थोड़ा सा मतलब जानने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा नहीं कि तुरंत आपको अपना प्लान चेप देना है, नहीं भाई, इनवाइट करने आ रहे हैं आप उसको, अभी अभी सिर्फ इनविटेशन दे रहे हैं। और आपको पता है अगर कि आपके घर में शादी होती है किसी की, तो आप इनविटेशन कार्ड देने जाते हैं, तो आपको कई लोगों के यहाँ जाना होता है, सैकड़ों हजारों लोगों के घर जाना होता है आपको कार्ड देने, तो आप कहते हो नहीं नहीं बस ये कार्ड पकड़िए, अगर पानी वानी पिया तो पिया, नहीं तो फिर चले, अरे वहां भी देना है, हम चलते हैं। तो आप खुद वो चीज, रियल लाइफ की चीजें, आप प्रैक्टिकल जो चीजें हो रही हैं उसको याद कीजिए, रियलाइज कीजिए, और उस तरीके से आप काम करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट ले सकेंगे। उसके बाद ओ से क्या आता है, ऑक्यूपेशन, यानी कि फैमिली में कितने लोग हैं जिनके पास रोजगार है, यानी फैमिली में अगर पापा है, भैया है, जो भी है, कौन क्या कर रहा है, या फिर आप पे ही सब डिपेंड है, आपको ही सब कुछ करना है। ये चीज आप जानिए, उस पर्सन के बारे में जानिए, जितने अच्छे से जानेंगे आपको। और ये चीज जब आप बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम इनवाइट कर रहे हैं,
बात करते करते या तो नोट कीजिए, मैं तो बात करते करते नोट करती थी, कहीं भूल ना जाऊं। मैं जब करती थी स्टार्टिंग में, अब तो आदत हो गई तो खैर तब तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में भी कर लेती हूँ। कहीं भूल ना जाऊं तो मैं बात करते करते जो चीज पर्सन बताता जा रहा है मैं वो चीज नोट करती जाती थी। तीसरा क्या है, रिक्रिएशन एंड रेस्ट टाइम। अब अगर कोई पर्सन फ्रेशर है, अगर कोई पर्सन फ्रेशर है, अननोन है, जो भी है, अब हमको उससे ये पूछना है कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, जब आप मतलब फ्री होते हैं, आज के टाइम में क्या ही करते हैं भाई, नॉर्मल है, आपको भी पता है कि कोई भी फ्री होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पहुंचेगा रील देखने। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी फ्री होता है, चाहे जिस एज के पर्सन हो, डजेंट मैटर, उससे हटेगा तो यूट्यूब पे जाएगा, बट सोशल मीडिया में ही घूमता रहेगा, इतना आपको भी पता है। फिर भी आपको उस पर्सन से पूछना है आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, जब खाली रहते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या चीजें जान लेंगे। फिर अच्छा, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, ये चीजें आपको जाननी है। चौथा क्या जानना है, मनी, आपके पास कोई सोर्स है मनी का, ये पर्सन से जरूर पूछना है। क्योंकि अब वहां एक चीज पता है, आपका फिल्टर ये हो जाएगा कि जिसके पास ऑप्शन होगा ना कोई, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। अगर आप पूछेंगे उससे कि आपको ये सिस्टम क्यों करना है, क्यों करना है, जैसे हमने पहले बात करी नीड आइडेंटिफाई की, वहां पे अगर हम पूछेंगे उस पर्सन से कि आपको ये सिस्टम के बारे में क्यों जानना है, क्यों करना है, क्या अगर आपको ये सिस्टम नहीं मिलता है, इस सिस्टम के बारे में, इस सिस्टम को आपको ज्वाइन करने को नहीं मिलता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन है जहां से आप अर्न कर सकते हैं। अगर वो कहता है हाँ, तो समझिए वो कंफ्यूजन में है, कहीं का नहीं है, वो कंफ्यूजन में है कि ये मिल जाए तो भी सही, ना मिले तो भी सही। तो वहां पे थोड़ा सा आपको उसका इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो बढ़ा लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको साइड कर सकते हैं वहीं से। और जो इंटरेस्ट दिखा रहा है कि नहीं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको आप अच्छे से, उस पर्सन को आप इंटरेस्टेड पर्सन वाले ब्रॉडकास्ट में ऐड करिए, उसको अच्छे से रिलेशन बिल्ड कीजिए और अच्छे से गाइड कीजिए, अच्छे से प्रमोशन कीजिए। तो ये रहा हमारा कि किस तरीके से हम पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अब हम जानना चाहेंगे, हम करते हैं स्क्रीन स्टॉप। कितने पर्सन का कोई क्वेश्चन है किसी का, कितने लोगों को समझ में आया, किस तरीके से हमको इनवाइट करना है किसी को? 2 लोगों को समझ में आया, बाकी लोग जिंदा हैं या निकल लिए? अच्छा, कितने लोग जिंदा हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार हैंड रेज कीजिएगा। कितने लोग जिंदा हैं यहाँ पे? ओके मैम, ओके, मैं आप जिनका क्वेश्चन मैं अभी लूंगी। 6 लोग जिंदा हैं, बाकी लोग निकल लिए। चलिए अच्छी बात है, जो लोग जिंदा हैं अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए ठीक है, अभी वो लोग हैंड रेज कर लें जिनका कोई क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, सुमैया मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज करके डाउन कर दिया, ओके। ठीक है, मोना मैम, आप को होस्ट हैं, आप बोल सकते हैं अपना क्वेश्चन। जी मैम, जैसे लोग आते हैं कॉल पे तो कनेक्ट हो जाते हैं, बट जैसे उनको पूछा जाता है ना कि आप इस सिस्टम को क्यों करना चाहते हो, उनकी नीड आइडेंटिफाई हो जाती है, बट जैसे उनसे पूछा जाता है उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो ये बोलते हैं कि आप हमें वर्क देना चाहते हो या फिर हमारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हो। तो यहाँ पे हाँ, तो उनका। वहां पे आपको नॉर्मली ये बोलना है, हमने अभी क्या कहा, अब आप सीरियस मोड में जिस तरीके से आप अभी बोल रहे हैं ना, या जिस तरीके से मैं मीटिंग दे रही थी अभी, तो हम क्या है, सीरियस मोड में है, बिल्कुल बिल्कुल हंसी मजाक नहीं, बिल्कुल स्माइल नहीं है फेस पे। लेकिन अब वही आपको कोशिश करनी है, आप फ्रेंड बनाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, एक दिन में तो फ्रेंडशिप नहीं होती ना। ये जो नहीं। हमारा इनविटेशन का प्रोसेस है, पहले आपको व्हाट्सएप पे रिलेशन बिल्ड अच्छे से करना है, थोड़ा बहुत, अगर उसके बाद कॉल पे बात करनी है। आपको मेन, आपका कोई भी इस काम का जड़ है जो वो है रिलेशन बिल्ड करना। जितना अच्छा आप रिलेशन बिल्ड करेंगे, उतने अच्छे से उस पर्सन के बारे में आप जान पाएंगे। आप उस पर्सन को मौका दें कि वो आपके बारे में पूछे। अगर आप डीएम करते हैं तो आप उस पर्सन को मौका दें कि वो आपके बारे में पूछे, और जब आप वो आपके बारे में पूछता है, फिर आप आसानी से उसके बारे में पूछ सकते हैं धीरे धीरे, अच्छा आप क्या करते हैं, अच्छा हाँ, मतलब नॉर्मली बिल्कुल, कि उसको लगे ना, कि हमने अभी कहा कि उस पर्सन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं। जब उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो तभी वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई हम, आप हमको वर्क देंगे, या फिर आप हमारी फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, ये चीज जानना चाहते हैं। तो आपको पहले कोशिश यही करना है कि उससे हम घुल मिल जाएं इस तरीके से कि वो खुल के हमको बता सके, हम फ्रेंडली हो जाएं। ठीक है, नहीं नहीं मैटर करता वो लड़का है लड़की है, ये मैटर नहीं करता। हमको बिजनेस करना है यहाँ पे।
तो पहले हमको घुलना मिलना तो पड़ेगा, लोगों के बात अंदर की चीजें जाननी पड़ेगी, तो ही हम किसी को ज्वाइन करा सकते हैं। अदरवाइज जो पर्सन जो पूछ रहा है ना, वो पर्सन मैं आपको लिख के दे सकती हूँ गारंटी के साथ, आप बताइएगा मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ। वो पर्सन जो पूछता है और आप उसको वर्क बताते हैं, गारंटी के साथ वो आपके साथ स्टार्ट नहीं किया होगा। सिंगल पर्सन ऐसा होगा जिसने अगर कहा होगा कि आप मेरे से वर्क बता देंगे आप मुझे, या फिर फैमिली के बारे में जानना है, और अगर आपने वर्क बता दिया है और उसने आपके साथ ज्वाइन किया, कोई ऐसा पर्सन जो ज्वाइन किया आपके साथ? नो मैम, यही प्रॉब्लम हो रही है। और एक और हाँ डाउट है मेरा, कि जैसे लोग हाँ आते हैं कि मैम पहले आपके बारे में हमें जानना है और वीडियो कॉल पे कनेक्ट होना है, तो इस जगह उनका हाँ क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कॉल पे कनेक्ट होना है, लेकिन जी। आपको वहां पे एक कंडीशन रखनी है कि हाँ हम वीडियो कॉल पे बिल्कुल कनेक्ट होंगे, बट कंडीशन एक है। अब वहां से वो वही लोग जो कहते हैं पहले खुद से कि हमको वीडियो कॉल पे कनेक्ट होना है, जो फालतू होते हैं, तो अब आपका एक कंडीशन होना चाहिए कि आपको उनके बारे में जानना है। जानने के बाद अगर आप कॉल पे कनेक्ट हो रहे हैं तो ठीक है, नॉर्मल नहीं हो रहे तो व्हाट्सएप पे ही उनसे रिलेशन बिल्ड करनी है, बात करनी है। उनको आपको बोलना है कि ये हमारा प्लान प्रेजेंटेशन है, सेशन है, आप वर्क जानने आए थे ना, आप वर्क के बारे में जानिए, फिर हम जब कॉल पे कनेक्ट होंगे तो आप हमारे बारे में भी जानिएगा। बट उससे पहले ये जो वीडियो ये पूरा देखिए, और इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी, उसके अगर आप रिप्लाई दे पाएंगे, उसके आंसर दे पाएंगे, देन हम वीडियो कॉल पे कनेक्ट होंगे, और इसी कंडीशन पे कनेक्ट होंगे अगर आप बता पाते हैं, और तभी आपको आगे वर्क भी मिलेगा। आपको अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंडीशन लगाना पड़ेगा, और वहां पे वो लोग फिल्टर हो जाएंगे। आपको पता है ऐसा कुछ लोग ऐसे होते हैं टाइम पास करने के लिए आते हैं, और हो सकता है कि इक्की दुक्की लोग, मतलब वो 0.001% ही चांस है कि वो से वैसे लोग जो कह रहे हैं कि वीडियो कॉल पे आना है और वो आपके साथ ज्वाइन करें, वो इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है, फर्जी लोग हैं। ठीक है, अगर आप कंडीशन ओके मैम। रखेंगे वो खुद ही गायब हो जाएंगे। ओके मैम। आते हैं मेरे पास भी काफी लोग कि मैम आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई है, ये वो। हाँ मैंने काफी झूठ बोले हैं, हाँ मेरी शादी हो चुकी है, मतलब क्या बोलते हैं, कभी बोलती हूँ कुछ हस्बैंड कुछ गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी बता देती हूँ, ये है वो है, कुछ भी बोलती हूँ मैं, मेरे माइंड का भाई बोल देती हूँ। क्या पता कौन सा वो मेरे घर जांच करने पड़ताल पड़ताल करने आ रहा है। और हाँ बोल देती हूँ कि हाँ आपको बात करनी है वीडियो कॉल पे, ठीक है, मैं उनको नंबर दे देती हूँ, मैं थोड़ी बिजी हूँ, उनको दे देती हूँ नंबर, वो आपसे बात कर लेंगे। थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा आपको ऐड करनी पड़ेगी मैम, थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ी लड़की हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होता था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, अब तो बिल्कुल नहीं होता, अब तो वो खुद बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कि मैं बोलती हूँ कि मेरे फोन में दो ऑप्शन है, या तो ब्लॉक का या तो रिपोर्ट का, प्लीज मत कीजिए, प्लीज दीदी, दीदी पे आ जाते हैं, प्लीज दीदी मत कीजिए। तो थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन आपका? नो मैम। ठीक है, ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। अमित जी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप पूछ सकते हैं, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मैम मेरी वॉइस जा रही है? हाँ हाँ बिल्कुल कंटिन्यू। मैम मेरा ये क्वेश्चन था ना, जो आपने 4 पॉइंट बतलाई थी वो मुझे मतलब समझ में नहीं आया था जो और था। पॉइंट आपने लिखा है? पॉइंट पॉइंट बताइए हाँ मुझे, लिखा है आपने? हाँ हाँ, डोंट इनवाइट एनीवन इन हेस्ट। हाँ, जल्दबाजी में किसी को इनवाइट मत कीजिए, हमने यही बताया था कि जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हैं, आप मॉर्निंग में जो भी है 7 बजे 8 बजे जो कोचिंग जाते हैं, फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं 2 ढाई बजे 3 बजे जो भी आते हैं, या फिर इवनिंग में ही आपको ट्यूशन जाना है माना, और बीच में आपके हाँ पास 10 15 मिनट का टाइम है, तो आप सोचते हैं कि पहले मैं जल्दी जल्दी पर्सन से बात कर लूँ, उसको प्लान दे दूं, फिर आने के बाद में उस पर्सन से मैं बात कर लूंगा। तो ऐसी जल्दबाजी या ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप अपना काम कर लीजिए, फिर उस पर्सन को आराम से इनवाइट कीजिए, ताकि उस पर्सन के बारे में आप जो भी चीजें सुने समझे, तो उसको याद रखने की हालत में, उस कंडीशन में आप रहें कि आप बाद में उस चीज को नोट डाउन कर लें। जैसा कि हमने कहा लिस्ट बनाने के लिए, तो आप लिस्ट बनाए, डायरी मेंटेन कर लेंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि उस पर्सन ने क्या क्या चीजें बताई। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो बस उससे पर्सन से बात किया आपने, फॉर्मेलिटी पूरी करी, आप जल्दी जल्दी चले गए कोचिंग ट्यूशन जहां भी जाना है, आपने उसके बारे में नोट डाउन किया ही नहीं, कभी कुछ पॉइंट किया, कुछ पॉइंट नहीं किया, कुछ भूल गया जल्दबाजी में, नुकसान किसका हुआ? आपका। हाँ, यानी आई बात उनसे जो समझ? बात। हाँ बट जो उस पर्सन से बात करेंगे उसको उसको भी नोट करना होता है क्या? हाँ बिल्कुल, पर्सन से आप बात कर रहे हैं, वो कहाँ से है, क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, उसकी क्या नीड है, वो क्यों करना चाहता है इस चीज को,
और अब वो मीटिंग उसके बाद वहां पे आगे और भी स्पेस रखना है। वो पर्सन जब आपने उनको इनवाइट कर लिया तो आपने उनको कौन सा लिंक प्रोवाइड किया है? क्या आपने उनको शॉर्ट वीडियो भेजा है, या फिर आपने 7 बजे की मीटिंग का लिंक उनको दिया है? कौन सा लिंक आपने दिया है? या फिर उस पर वो मीटिंग में आया था नहीं आया था? इतना स्पेस आपके पास होना चाहिए। आया था नहीं आया था, आप वो पर्सन से आपने फिर जब फॉलोअप किया, क्लोजिंग किया, उस पर्सन ने आपको क्या डेट दिया, किस डेट पे वो ज्वाइन करेगा? अगर वो डेट जो भी देता है कि अभी नहीं कर पाएंगे, इस डेट पे ज्वाइन करेंगे, तो वो डेट आप हम्म। लिखे रहेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा कि बीच में आप उसको इरिटेट नहीं करेंगे, तो वो पर्सन भी समझेगा कि पर्सन जेन्युइन है। और जो वो डेट दिया है उस टाइम पे आप उससे कांटेक्ट करेंगे तो वो इजिली आपके साथ ज्वाइन करेगा। आई बात समझ में? हाँ हाँ। प्रोसेस से, सीक्वेंस से आप काम करेंगे तो जितना अच्छा रिजल्ट चाहेंगे आप ले लेंगे। और और एक कोई एक डाउट जो आपका? पर्सन है, हाँ, कोई हम्म। अभी तो नहीं है, बट हाँ, एक जो है मेरे फॉलोअप में चल रहे हैं इस टाइम, तो उनको मुझे कॉल नहीं करना पड़ता है, वो खुद कॉल करते हैं, मतलब सब, मतलब जो भी वर्क के बारे में पूछते हैं, हम्म। तो मतलब वो बताते हैं कि मेरा थोड़ा पेमेंट थोड़ा इशू है, क्योंकि उनका मतलब कह रहे हैं कि बैंक में थोड़ा इशू चल रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो बहाना जब भी है। हो तो आप कॉल कर अब बात सुनिए, लीजिएगा, आपकी वॉइस थोड़ी जब भी ब्रेक हो रही है, मैं आईडी इसका लगानी हो सॉल्यूशन आपकी। देती हूँ। क्या? हाँ हाँ, मेरी बात सुनिए, मैं सॉल्यूशन देती हूँ इसका। आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। क्या क्वेश्चन ये आपका है कि पर्सन खुद कॉल करते हैं, खुद कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे ज्वाइन करना है, बट मेरे बैंक में इशू आ रहा है तो मैं आपसे आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहा, थोड़ा टाइम लगेगा आईडी लगाने में, ऐसा? हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब उस पर्सन को पास ये भी तो ऑप्शन है, आप सॉल्यूशन दे सकते हैं कि उस पर्सन के पास ये भी तो ऑप्शन है कि वो पैसे हैं किसी भी जन सेवा केंद्र से जाके डलवा सकता है और आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता है, आईडी लग सकती है। हाँ हाँ। फिर ये सॉल्यूशन आपको तो देने आना चाहिए। कोई पर्सन क्वेश्चन कर रहा है तो आप सॉल्यूशन देने तैयार रखिए अपने पास। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आपको सीखना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा, खुद को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप चीजें सीख जाएंगे करना तो फिर आप अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं, है ना? ओके। हाँ।